उसके बाद यहाँ पे मेंटेनेंस और इसकी आवश्यकता महसूस हुई, और इसमें हमारे नए प्रिंसिपल साहब जो आए हैं, चंद्र प्रकाश जी, ये बहुत ही मेहनत से लगन से काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो हमारा रिपेयर का काम था, सड़क तो ये बनवा भी चुके हैं, कुछ मेंटेनेंस हमारे कमरों की है, एसी लगने हैं, स्मार्ट बोर्ड्स लगने हैं, झूले लगने हैं बच्चों के लिए, काफ़ी तो लगाए भी हैं इन्होंने। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये स्कूल दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति भी करेगा और एक क्वालिटी एजुकेशन देगा। सबसे बड़ी बात जो मैं चाहता हूँ कि जो हमारे संस्कारों के ऊपर आधारित शिक्षा, अकेली शिक्षा नहीं, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो बच्चों को, खेल में भी, आर्ट में भी, कल्चर में भी, सभी क्षेत्रों में उनकी पर्सनालिटी डेवलप, ये हमारा उद्देश्य है। और आई से बेस्ट ऑफ लक टू द प्रिंसिपल। एज चेयरमैन आई एम रियली ऑनर्ड कि मैं इस संस्था का, जो हिसार की इतनी पुरानी संस्था है और हिसार से मेरा एक विशेष लगाव भी है। पुलिस विभाग में रहते हुए मुझे 2 बार एज IG, एज SSP यहाँ काम करने का मौका मिला और हिसार के लोगों का प्यार भी बहुत मिला। तो मुझे लगता है कि किसी न किसी रूप में अब एक समय भी है टू गिव बैक टू द सोसाइटी, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस स्कूल में हम अपने बच्चों को, हिसार के बच्चों को वैदिक शिक्षा, मैं ऋषि दयानंद सरस्वती जी के विचारों पे, उनके मार्गदर्शन पे, उनके जो उन्होंने हमारे समाज को किसी समय में दिखाया था, उसके आधार पे हम काम करें। थैंक यू। तो डीएवी संस्थाओं के अंदर कई संस्थान हिसार में काम कर रहे हैं। सुनने में ये भी आया कि एक दो स्कूल और भी जो है डीएवी संस्थाओं के अंदर अभी आने वाले, तो इससे जो है एजुकेशन का स्तर बढ़ने की डीएवी जो है हमारे पास सब स्कूल मिला के पूरे देश में 900 से कहीं ऊपर स्कूल्स हैं, और लगभग 15-20 दिन में एक नई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऐड हो जाती है। तो हिसार भी उससे अछूता नहीं रहेगा, और हिसार में हमारे जो कैमरी रोड वाला स्कूल है उसको भी हम अब अपग्रेड कर रहे हैं। उसको अपग्रेड का मतलब उसको और अच्छे से किस प्रकार से चलाया जाए, उस पे काम चल रहा है। कुछ नए स्कूल जोड़ने की बात आ रही है। देखिए, हमारा उद्देश्य क्वालिटी एजुकेशन से है, फिगर्स बढ़ाने से नहीं है। अगर कोई अच्छी संस्था होगी जिसको हम चला सकेंगे और जिसको चला के अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, तो जरूर उसको हम चाहेंगे कि अपने साथ लें। डीएवी स्कूल्स में एक सब्जेक्ट चल रहा है धर्म शिक्षा, नॉन एज मोरल एजुकेशन। एंड अपार्ट फ्रॉम मोरल एजुकेशन, क्या आपको लगता है कि संस्कारों की ट्रांसफॉर्मेशन होना जरूरी है, क्योंकि बच्चे वेस्टर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं? देखिए, हमारे बहुत सारे स्कूल तो हर महीने तो हवन करते ही करते हैं। आप देखेंगे कि वीकली भी है और डेली हवन भी होता है बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में। तो ये संस्कार देने की ही एक प्रथा है जो हमने चलाई। आधुनिक जो स्कूल अभी खुल रहे हैं वो आधुनिकता के नाम पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना के वो अट्रैक्ट कर रहे हैं पेरेंट्स को। तो ऐसे में डीएवी संस्थाएं जो है अपनी एजुकेशन क्वालिटी, संस्कार, भारतीय संस्कृति, इन सबको समाहित करते हुए कैसे जो है पेरेंट्स तक पहुंचेगी, क्योंकि बड़ा कंपटीशन है आज के टाइम में एजुकेशन के अंदर। देखिए, हमारा कंपटीशन कोई अर्निंग इंस्टीट्यूशन तो है नहीं है। हमारा काम तो है शिक्षा देना, पैसा कमाना काम नहीं। तो मैं जिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की आप बात कर रहे हैं उनके साथ मैं तो कंपेयर होना नहीं चाहूँगा कि हमारा कोई उनके साथ कंपैरिजन है। हमारा तो अपना उद्देश्य है, अपना ध्येय है, वही वैदिक एजुकेशन, अच्छी शिक्षा, ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। उसमें हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि हम पैसा कितना कमाएं, हमारा उद्देश्य है कि हम अच्छे इंसान कितने पैदा करें, एक अच्छा नागरिक कैसे बनाएं, हमारा एम वो। और उसमें हम कंपटीशन की बात में नहीं आए। कमर्शियल उसके हिसाब से बात नहीं करता, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ जैसे पहले जब हुआ करते थे बड़े स्कूल नहीं होते, या बड़े जो ये एजुकेशन जो संस्थान जो मतलब बिजनेस कर रहे हैं उस तरह के संस्थान नहीं होते थे, तो डीएवी स्कूल एक बड़ा नाम रहा हमेशा एक अच्छी एजुकेशन के लिए। और बड़े बड़े घरों के जो बच्चे हैं यहाँ पर पढ़े हैं, लेकिन अब वो बड़े घरों के बच्चे जो हैं वो जहाँ ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है, जहाँ बड़ी बिल्डिंग्स हैं,
वहां अपने बच्चों को भेजना है। तो वो एजुकेशन लेवल की अगर हम बात करें तो वो कहाँ फर्क है, और पेरेंट्स को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि क्या संस्कारित शिक्षा जो है वो जरूरी क्यों है? देखिए, आपने खुद ही कह दिया कि संस्कार की शिक्षा जरूरी है, और डीएवी के अलावा मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत सारी इंस्टीट्यूशन संस्कारों की बात करते हैं। जहाँ तक सवाल है, जो दूसरी इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी तरफ लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। समाज में एक चल रखा है आजकल, और बच्चों में भी और पेरेंट्स में भी। एजुकेशन की तो बात छोड़िए, बच्चों में ये कंपटीशन भी होता है कि बाहर गाड़ी कौन सी लेने आ रही है बच्चों को। लोग सज धज के संवर के तब बच्चों को लेने जाते हैं, तो इट हैज बिकम ए फैशन। हमने उसी को तोड़ना है। हमें एजुकेशन में अच्छी शिक्षा जो भी दे रहा है वहां जरूर ग्रहण करें, और एक अच्छा इंसान बनाने की तरफ जरूर वो रहना चाहिए। और मैं आपको बिल्कुल आश्वासन भी देता हूँ, और आपको ये भी बताऊंगा कि हमारे प्रधान जी हैं श्री पूनम सूरी जी, वो दिन रात अथक मेहनत हो रही है इस काम के ऊपर। जो आप विचार डालना चाह रहे हैं, मेरे से पूछना चाह रहे हैं, इसी विचार के ऊपर हम दिन रात मेहनत करते हैं। ये स्कूल की बात हो गई, कॉलेज की बात करें, बीएड कॉलेज काफी बड़ा हूँ, मतलब अभी भी बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता है। लेकिन वही बात आ जाती है जब यूनिवर्सिटीज की खुली है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो गई है, बीएड कॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए और नए कोर्सेज के लिए या नए क्योंकि एजुकेशन को लेकर अब बातचीत हो रही है कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा मतलब उस नंबरों की दौड़ में ना रहे, लेकिन स्किल्स उसको ऐसे मिलें कि उसको नौकरी लगने में, उसको अपना खुद का बिजनेस खड़ा करने में दिक्कत ना हो, अपना एक करियर बना सके। तो उसके लिए कुछ कोर्सेज के हम इंट्रोड्यूस करेंगे अपने कॉलेजेस में जो परंपरागत कोर्सेज से अलग हो। बिल्कुल वो है, प्रिंसिपल साहब बैठे हैं। आई थिंक ही इज द बेस्ट पर्सन टू आंसर दिस के आपके डीएन में क्या क्या हो रहा है। मगर मैं एक ही चीज कहूंगा, ये कॉलेज वो व्यापारिक कॉलेज नहीं। आपने पीडीपी क्लासेस की बात करी, अपार्ट फ्रॉम पीडीपी अगर हम बात करते हैं फ्रॉम बैकग्राउंड फॉर आईपीएस सर्विसेज, यूपीएससी एसएससी की बात करें, एनडी की बात करें, जेई नीट की, क्या उसकी भी आप कोचिंग देना? हमारे यहाँ अलग से कोई ट्यूशन करवाने पे हमारा वो नहीं रहता। हम खुद अपने बच्चों को अपने यहाँ अपने स्कूल में ही फ्री ऑफ कॉस्ट उनको कैरियर गाइडेंस देते हैं, और उनको प्रॉपरली जो भी वो करना चाहते हैं उसके लिए हम अपने रिसोर्सेज से ही वो काम करते हैं। क्या एंटरप्रेन्योरशिप हमारा हमारा उद्देश्य कोई दूसरी दुकान एक तीसरी चलवाना नहीं कि आप जाइए बाजार में वो फला फला इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए, नहीं। प्रिंसिपल साहब भी अब शुरू कर रहे हैं, आपको बताएंगे, बात करेंगे। तो यहाँ भी हमने बच्चों की गाइडेंस के लिए जो एक्स्ट्रा क्लासेस या उनको एक्स्ट्रा प्रेशर की जरूरत है या एक्स्ट्रा काम करवाने की जरूरत है, वो यही इसी स्कूल में बिना किसी पैसे के अपने ही अध्यापक यहीं पढ़ाएं। मॉडर्नाइजेशन के नाम पर जैसे हमें अब बड़ी जो आप कह रहे हैं हमें रोबोटिक्स, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनकी जरूरत भी है, तो ज़्यादा फैसिलिटीज की बात है। मॉडर्नाइजेशन और संस्कार दोनों का समागम होता है। आपको मालूम ही है, हमारी यूनिवर्सिटी है वहाँ जलंधर में, और उसमें जिस मॉडर्न टेक्निक्स की, एआई की आप बात कर रहे हैं, डीएवी पीछे नहीं है। मैं इतना ही कहूँगा, वी आर ऑन इट। संस्था का स्कूल या संस्थान होने की वजह से एक लिमिटेशंस होती है कि कोई भी नई चीज इंट्रोड्यूस करनी है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कुछ खर्च करना है, टीचर्स की सैलरी है, उस तरह की चीजें जो भी डिसीजन लेने में डिले नहीं रहता उस चीजों में कहीं भी। नहीं, हमारे देखिए कई बारी कोई एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन वीक पड़ जाती है। जैसे दो भाई हैं तो एक भाई कमजोर है, उसको सहायता की जरूरत पड़ती है। तो डीओई में इतने सारे भाई हैं हमारे, इतनी सारी इंस्टीट्यूशंस हैं आपस में, दे कम फॉरवर्ड, दे हेल्प ईच अदर, और उसी तरीके से उस इंस्टीट्यूशन को हम उठाते हैं। और तो इस मैसेज की अगर हम बात करें तो संस्कार शिक्षा की हम बात करें तो वो लोगों तक वो मैसेज क्या अभी पहुंचने में कोई कमी रह रही देखिए, है? उसमें हमारी जो हमारी पिछली बार मीटिंग हुई थी उसमें भी हमने बात की थी। बहुत बारी हम पेरेंट्स तक पहुंचने में कई बार गैप आ जाता है। तो हमारे टीचर्स भी और जो भी स्कूल में काम करने वाले लोग हैं, वो जनता में जाएंगे और समय समय पे जाके अपनी बात को डीएवी के जो मैं कहूँ अच्छाइयों को, जो अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, संस्कार कैसे देंगे,
और अपने बारे में बताना कि स्कूल की क्या इतिहास है और हम इसमें किस तरह की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं और वो किस तरह से दूसरों से फ़र्क है, उसके बारे में बताएंगे ताकि लोग भी मोटिवेट हों। आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में बच्चों को, जो मैं सभी इंस्टीट्यूशंस के लिए नहीं कहता, अच्छी इंस्टीट्यूट भी हैं, सभी लोग अच्छा पढ़ाते भी हैं, मगर कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस हो जाता है। तो डीएवी इज meant for overall development of the child. For future any lessons for student and the parents. Any message for parents? Message for parents. मैसेज फॉर पेरेंट, Parents यस, आज के बच्चों को जितना लर्न करने की जरूरत है, मुझे तो लगता है उतना ही अनलर्न करने की भी जरूरत है और साथ में संस्कार सीखने की जरूरत है। जो सिखाने की और सीखने की चीज है वो तो मैं समझता हूँ कि इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी तो हम जेब में डाल के चल रहे हैं, वो कुछ भी देखना है हमारे पास है, मगर क्या देखना है और बच्चे को क्या सिखाना है और उसको किस प्रकार से उस चीज को हमने कंट्रोल करके रखना है अपने बच्चे को। कच्ची उम्र में बच्चे में डेविएशन बहुत हैं। अब नेट का या हम कहें कि सोशल मीडिया का या टेलीफोन के, उसके नुकसान बहुत है पर इसकी पॉजिटिविटी भी है। तो आप इसको किस प्रकार से कंट्रोल करेंगे ये बहुत जरूरी है। What do you आपने बड़ी अच्छी बात की, अनलर्न क्या करना, Yes, because- अनलर्न की जरूरत है। बिकॉज अगर मैं टेक्निकल भाषा में बात करूं तो हमारे दिमाग की मेमोरी तो उतनी ही है। अगर आपका एक टीबी का यहाँ डला हुआ है और उसमें हमने कचरा भर लिया तो उस कचरे को भी तो बाहर निकालना है ना। तो डीएवी वो कचरा निकालने का झाड़ू ही लगाता है और साथ में अच्छे संस्कार भी डालता है उसकी जगह। What do you say about the pampered student? क्योंकि अभी देखा जाता है कि पेरेंट्स शॉक करते हैं कि मेरे बच्चे का कसूर नहीं, सब कसूर जो है टीचर्स का। आप जब बचपन में पढ़े थे तब कसूर किसका होता था? आपका ही होता था। पिटते हम ही थे। नहीं, अब घर में भी पिटते थे, टीचर से भी पिटते थे। सिनेरियो चेंज हो गया है। तो यहाँ नहीं, हमें इस प्रकार की मैं बड़ा गर्व के साथ कहता हूँ, इस प्रकार की कंप्लेंट डीएवी के बच्चों में बहुत कम है। डीएवी के पेरेंट्स वही पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे को एक अच्छी संस्कार बेस्ड शिक्षा देने के लिए यहाँ लाते हैं। वो उस गुंडई को नहीं फॉलो करते, जो झगड़ों को फॉलो नहीं करते कि मेरे बच्चे लड़ लिए तो टीचर का कसूर है या वो कसूर है। नहीं, वी आर प्राउड ऑफ आवर पेरेंट्स ऑल्सो, वी आर प्राउड ऑफ आवर स्टूडेंट्स, माई टीचर्स, दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब। केएल आर्या की टीचर्स, प्रिंसिपल साहब, मैनेजर मैम, एवरीबडी इज डूइंग ए वंडरफुल जॉब। और आप देखेंगे इसकी जो वैसे तो आज भी बहुत अच्छा चल रहा है पर इसकी ग्रोथ को आगे आप देखेंगे अगले एक दो आने वाले सालों में। उस टाइम भी बच्चों को इन्होंने अवेयर किया और बच्चे समझते हैं। हमारे जो बच्चे हैं, आप कभी भी देखना, डीएवी में पढ़ा हुआ बच्चा और बाहर बाकी बच्चों में बहुत अंतर है। हमने एक एडवांस एफिशिएंसी टेस्ट लॉन्च किया है, बाकायदा उसका हम सिलेबस तैयार कर रहे हैं। उसमें रीजनिंग है, मेंटल एबिलिटी है, करंट अफेयर्स हैं, एक पूरी प्लानिंग के साथ कि एक 6th का बच्चा जब उसको तैयार करेगा उसमें कोई उसकी जो स्टडी लॉस नहीं करे। बाकी सिलेबस हम करवाएंगे। मेरी मैनेजमेंट बैठी है, मैंने सर से, वाइस चेयरमैन सर बैठे हैं, चेयरमैन साहब हैं मेरे, आरू मैडम है, हमने डिस्कस करके एक वेल प्लान तरीके से उसको प्लान किया पूरे सिलेबस को कि वो 6th ऑनवर्ड जो बच्चा 6 से लेके 12 तक पैरेलल जो वो कंपटीशन की इसकी आईक्यू उसका बढ़ जाएगा। जब वो कंपटीशन की प्रिपरेशन करता रहेगा, बाकायदा हम उसके टेस्ट भी लेंगे साल में, उसके अलग अपार्ट फ्रॉम दैट जो स्कॉलस्टिक एरिया होता है उसके अलावा अलग टेस्ट लेंगे। तो उसमें बच्चों को हम सम्मानित भी करेंगे कि धीरे धीरे जो बच्चा 12 तक पहुंचता है तो उसका एक लेवल इतना हो जाए कि उसके बाद उसको गैप दे के 2 साल 3 साल कंपटीशन की तैयारी न करनी पड़े। और वो भी जो नीट और जेई की बात चल रही थी, आपने क्वेश्चन किया था, बाकायदा स्मार्ट क्लासेस के थ्रू बहुत ही अच्छे इंटरेक्टिव पैनल्स हम लगाने जा रहे हैं। सर ने आशीर्वाद दिया, उन्होंने कहा कि हम लगाएंगे, तो उसके थ्रू हम जेई और नीट की तैयारी कराएंगे एक हाई लेवल की। लेकिन क्योंकि वी आर नॉट बिजनेस स्कूल, तो उसकी हम एक्स्ट्रा कोई कॉस्ट नहीं लेंगे। कॉस्ट नहीं लेंगे इसका मतलब ये नहीं होगा कि उसका लेवल जो कोचिंग का उतना अच्छा नहीं होगा, लेवल उसका उससे भी हायर होगा। क्योंकि हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे एलुमनी आप देखते हैं, जो मैथमेटिक्स की टीचर हैं उनके दोनों बच्चे डॉक्टर हैं बिना किसी कोचिंग के। इवन एक MS कैंसर है, वो DM न्यूयॉर्क से कर रहे हैं।
और ऐसे सैकड़ों नाम हैं, इवन एसडीएम, जजेस, आईपीएस, आईएएस, एक आईएएस है, आई डोंट नेम, बट दे आर स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल। तो वी आर प्राउड ऑफ अवर अलुमनाई। और किसी भी स्कूल को जांचने का एक बड़ा अच्छा तरीका होता है कि उनके वहां से बच्चे पढ़ के जो निकले वो क्या क्या बने। उन्होंने कितने एसी लगाए हैं, बस में कितने एसी हैं, इट हार्डली मैटर, लेकिन जो वहां से पढ़ के चाहे वो गर्मी में ही बैठे रहे, लेकिन अल्टीमेटली वो जुड़े रहे और उन्होंने सीखा उस स्ट्रगल से। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे एसी में नहीं बैठेंगे, सेकंड तक हमने एसी लगा दिए, सर ने अभी आशीर्वाद दिया और भी लगाएंगे। और भी लगाएंगे। और मैं आपसे प्रिंसिपल साहब से एक और भी मेरे रिक्वेस्ट करनी है। परसों हम हंसराज कॉलेज में थे। हंसराज कॉलेज में अगर आप गए हो तो वहाँ पे दीवार के ऊपर से नीचे तक अपने एलुमनाइज का जो बड़े बड़े लोग रहे हैं उन सबका तस्वीर लगा हुआ है, फोटो लगा हुआ है। हाँ, तो लोग, बच्चे भी देख के मोटिवेट होते हैं। तो हम भी यहाँ पे Right. अपने स्कूल में जो हमारे एलुमनाइज हैं, जो अच्छे बच्चे निकले हैं, उनका फोटो लगाएं। इतना प्राउड फील हो रहा है कि पिछले जून में नेशनल असेसमेंट एक्रीडिटेशन काउंसिल नेक ने डीएन कॉलेज की एक्रीडिटेशन की थी, असेसमेंट किया था और वी गॉट द हाईएस्ट ग्रेड, A++ ग्रेड। हरियाणा में डीएन कॉलेज तीसरा कॉलेज है जिसको A++ ग्रेड मिला है और जीजेयू का पहला कॉलेज है और पूरे इंडिया में 20-25 ऐसे कॉलेज हैं। हमने इस बार बीबीए, बीसीए, बीबीए का ऐसा कोर्स है जो इस बार यूनिवर्सिटी ने शुरू किया है, हम उसको 15 साल से चला रहे हैं प्रोफेशनल कोर्स। और बीबीए और बीसीए की सीटें हमने 60 से बढ़ाकर 180 कर दी और 180 के बावजूद भी बच्चों की लाइन लगी हुई थी। तो लास्ट में जो कहना चाहता हूँ, पूरे हरियाणा में कॉलेजेस में बच्चों का डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, लगभग सभी कॉलेजेस में डिक्लाइन ट्रेंड है। इस बार दयानंद कॉलेज हार में 250 बच्चों की स्ट्रेंथ और ज्यादा। क्या